Dear students, as you very well aware that these days India is fighting against a very minute object, that is coronavirus COVID-19. So it's our moral duty that we should work from home, and I also order to all my dear students that you should also stay at home, because this is the only method by which we can defeat this deadly virus. Now let's start today's topic, carbon and its compound. Carbon and its कंपाउंड्स, कार्बन और इसके यौगिक। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड सबसे बड़ा टॉपिक है, यानी कि सबसे ज्यादा मार्क्स का अगर कोई टॉपिक आएगा एग्जाम के अंदर तो वो यही टॉपिक आने वाला है। तो इसको अच्छे से कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि इसको पार्ट में डिवाइड करके करें। हम इसका पार्ट 1 कर लेते हैं, क्योंकि लंबा टॉपिक आपके लिए भी काफी मुश्किल रह जाता, समझना उसको मुश्किल होता है। तो हम इसका पार्ट 1 कर लेते हैं और आज ही हम इसका पार्ट 2 भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। प्यारे विद्यार्थियों, कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है पूरी केमिस्ट्री के अंदर जिसके जितने भी कंपाउंड हैं उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। देखिए, कार्बन अपने आप में अनोखा है, इतने सारे कंपाउंड बनाता है जितने बाकी सभी नहीं बना पाते। क्या कारण है कि कार्बन अपने आप में अद्वितीय है? वाई कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स? पहला क्वेश्चन यही है और हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। देखिए, अगर कार्बन की बात करें तो मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि कार्बन का नंबर होता है 6 का मतलब कि पहले ऑर्बिट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट के अंदर इसके 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी बाहरी ऑर्बिट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी जो वैलेंसी है, जिसे हम संयोजकता कहते हैं, यहां पर हम बाइलिंगुअल मेथड यूज कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी उतना ही समझेंगे जितना हिंदी मीडियम वाले। दोनों को मैं एक साथ करवाऊंगा ताकि किसी को दिक्कत ना आए। वैलेंसी मीन्स होता है संयोजकता, यानी कोई कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ता है या कितने लेता है, उसे हम बोलते हैं वैलेंसी यानी संयोजकता। तो कार्बन की संयोजकता कितनी है? 1 2 3 4, यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ दे सकता है, शेयर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये कार्बन ऐसा कंपाउंड है जिसकी वैलेंसी 4 है। तो इस कारण अपने साथ ये 4 हाइड्रोजन यानी सिंगल वैलेंसी वाले और 2 ऑक्सीजन डबल वैलेंसी वाले जोड़ सकता है। दोनों में से कोई एक, या 4 हाइड्रोजन जोड़ेगा या 2 ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है ना? 4 वैलेंसी है मतलब 4 लोगों को अपने साथ जोड़ सकता है जिनकी वैलेंसी 1 है, जैसे हाइड्रोजन है। तो अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो अपने साथ 4 हाइड्रोजन जोड़ सकता है, जिसे हम मीथेन कहते हैं। तो पहला जो रीजन है कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनाता है, लंबी चेन बन जाती है कार्बन कंपाउंड की, उसका रीजन पहला यही है, इट्स वैलेंसी इज 4। इसकी संयोजकता 4 होती है, इसलिए अपने साथ यह 1 वैलेंसी वाले 4 एलिमेंट को जोड़ सकता है। क्लियर है ना बात? दूसरा, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है इसकी एक ताकत कार्बन की, वो ताकत है कैटिनेशन पावर। कैटिनेशन पावर, इसे हिंदी में कहते हैं श्रृंखलन प्रकृति। कार्बन एक ऐसा यौगिक है जो अपने साथ कितने भी कार्बन जोड़ सकता है। समझ में आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूं? अपने साथ 1 2 3 4 5 अनेकों कार्बन को जोड़ सकता है। इस पावर को कहते हैं कैटिनेशन पावर। कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बाय ज्वाइनिंग अनदर कार्बन एटम्स। तो इसे हम कहते हैं श्रृंखलन प्रकृति। तीसरी जो चीज है, मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन बहुत सारे बॉन्ड बना सकता है, बहुआबंध कहते हैं हिंदी में इसे हम, बहुआबंध। यानी कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एकल आबंध यानी सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड यानी द्विआबंध भी बना सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिआबंध भी बना सकता है। ये 3 विशेषताएं हैं कार्बन की, जिसके कारण कार्बन की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है कंपाउंड्स की। अनेकों कंपाउंड्स बनाए हैं, अकेले कार्बन की अपनी केमिस्ट्री है जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। वही टॉपिक हम करने जा रहे हैं आज, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पहला क्वेश्चन यही था कि कार्बन इतने सारे यौगिक क्यों बनाता है। आंसर आपके सामने है। अब हम बात करते हैं कार्बन के कितने रूप हैं, जिसे हम कहते हैं एलोट्रोपी। एलोट्रोपी हिंदी में हम बोलते हैं अपर रूपता। अपर रूपता क्या होता है एलोट्रोपी?
किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा रूप में पाया जाना उसे कहते हैं एलोट्रोपी। समझ में आ रहा है ना? अकरेंस ऑफ एनी एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म, किसी भी तत्व का एक से ज्यादा रूपों में पाया जाना अपर रूपता कहलाता है। मैं दोनों मीडियम को एक साथ कर रहा हूं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। तो कार्बन 3 रूपों में पाया जाता है धरती के ऊपर। एक है डायमंड यानी हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो आप सभी जानते हैं, पेंसिल का सिक्का जो होता है वो ग्रेफाइट ही होता है, इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं ग्रेफाइट। और तीसरा है फुलेरीन। फुलेरीन तो कार्बन कितने रूपों में पाया जाता है? 3 रूपों में। फुलेरीन, क्लियर है बात यहां पर? हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन कितने रूपों में पाया जाता है? 3 रूपों में। अगर बात डायमंड की करें तो डायमंड में क्या होता है? एक कार्बन के साथ 4 अन्य कार्बन जुड़े होते हैं इस प्रकार से, जबकि ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन के साथ केवल 3 कार्बन जुड़े होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन यानी कुल 4 जुड़ सकते हैं ना, तो चौथा इलेक्ट्रॉन इसका खाली है। तो यहां पर मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि डायमंड जो होता है हीरा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, विद्युत धारा का चालन नहीं करता, जबकि ग्रेफाइट की बात करें तो विद्युत धारा का चालन इसलिए करता है क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है जिसके साथ कुछ नहीं जुड़ा हुआ। ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। समझ में आ रहा है? और तीसरी बात करें फुलेरीन, इसकी जो शेप होती है वो फुटबॉल की गेंद जैसी होती है। जैसे फुटबॉल की गेंद के अंदर इस प्रकार की हेक्सागोनल यानी षटभुज होते हैं और इस प्रकार के पंचभुज होते हैं पूरी फुटबॉल में। तो मैं आपको बता दूं फुलेरीन के अंदर 20 तो होते हैं हेक्सागोनल रिंग यानी कि षटभुज और 12 होते हैं पेंटागोनल रिंग यानी पंचभुज। ये स्ट्रक्चर होता है फुलेरीन का और ये 3 क्या थे? कार्बन के एलोट्रोप यानी कि अपर रूप। अब आगे बढ़ते हैं। जो मेन इस चैप्टर का मकसद है आपको समझाना वो है आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग। अब आप पूछेंगे कि सर ये आईयूपीएसी नेम क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार अगर आप पैदल जा रहे हो तो कहा जाता है कि आप पैदल जा रहे हैं। अगर आप 2 व्हीलर पे जा रहे हो तो बोलते हैं हम ये बाइसाइकिल पे जा रहा है या मोटरसाइकिल पे जा रहा है। अगर आप 3 व्हीलर पे जा रहे हैं तो हम बोलते हैं आप रिक्शा पे जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं। और अगर आप 4 व्हीलर में जा रहे हैं तो हम बोलते हैं कार में जा रहे हैं, जीप में जा रहे हैं। इसी प्रकार कार्बन की भी नेमिंग की गई है। एक कार्बन हो तो उसका नाम क्या होगा? अगर उसके साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हों तो क्या नाम होगा? अगर 3 कार्बन आपस में जुड़े हुए हों तो नाम क्या होगा? इस प्रकार जो नेमिंग है आईयूपीएसी का नाम है, आई मींस होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। यू मींस होता है यूनियन, फॉर पी मींस होता है प्योर और ए मींस होता है प्योर एंड ए मींस अप्लाइड और सी मींस होता है केमिस्ट्री। तो आईयूपीएसी का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी जरूरत क्या है? देखिए हम साइंस पूरे वर्ल्ड के लोग सीखते हैं और सब जगह यूनिवर्सल है, सभी कंट्रीज में एक ही जैसी है। इंडिया में थोड़ा पहले सीखते हैं, बाकी कंट्रीज हमारे जितनी एडवांस नहीं है। साइंस की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, जो आप यहां 10th में सीखते हैं वो 12th के अंदर बाकी कंट्रीज के अंदर सीखी जाती है। बड़ी खुशी की बात है, हमें अपने कंट्रीज पे प्राउड भी होना चाहिए। तो लेकिन सब जगह एक जैसा है, तो हमने क्या किया, जो भी नाम हम दे रहे हैं वो इंटरनेशनल नेम देंगे उसको। यानी जो आप इंडिया में पढ़ेंगे वही चीजें इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मन वगैरह में पढ़ी जाएगी। तो इसलिए हमने क्या किया, सभी जो कार्बन कंपाउंड्स के नेम दिए वो आईयूपीएसी दिए, मींस पूरे वर्ल्ड में एक जैसे दिए, उसे हम कहते हैं आईयूपीएसी नेम। तो आप इन नेम को याद कर लीजिए और आप इनको समझिए कि अगर आपने इनको याद किया तो आप पूरे वर्ल्ड की साइंस को सीख रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, पहले आप समझिए, जैसे मैंने साइकिल का एग्जांपल दिया, पैदल का दिया, रिक्शा का दिया। अगर अकेला कार्बन है तो उसे हम मैथ कहते हैं, मैथ। याद कर लीजिएगा, हिंदी में भी सेम है, नो प्रॉब्लम, मैथ। क्लियर है ना बात यहां पे, मैथ। और अगर आप 2 कार्बन जुड़े हुए हैं आपस में तो उसे हम बोलते हैं एथ। क्लियर है? हिंदी में लिखने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है, आपको समझ में आ रहा है ना? सेम नेम होते हैं, क्योंकि नेम तो नेम है ना। आपका जो नेम है, सपोज करो आपका नेम सुनील है, तो सुनील तो हिंदी और इंग्लिश में सेम ही रहेगा, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। अगर 3 कार्बन है तो उसे हम प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन है तो उसे हम ब्यूट बोलते हैं। तो मैं इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी भी एज इट इज है।
ब्यूट, बट नहीं है, ये ब्यूट है, ये ध्यान रखना। अगर 5 कार्बन है तो उसे हम पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन है तो उसे हम हेक्स बोलते हैं, 7 कार्बन है तो उसे हम हेप्ट बोलते हैं, हेप्ट, 8 कार्बन है तो उसे हम ऑक्ट बोलते हैं, 9 कार्बन है तो उसे हम नोन बोलते हैं, नोन, ठीक है ना। और अगर 10 कार्बन है तो उसे हम बोलते हैं डेक। तो ये चीज आपने याद रखना है, डेक। नोट, दिसंबर के लिए भी ये वर्ड यूज होता है, लेकिन यहां पर हम डेक बोलेंगे। तो पहले आप ये नाम याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस चैप्टर को समझना और इस चैप्टर से जुड़े हुए तमाम चीजों को समझना। मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और डेक। तो ये है कार्बन के 10 नेम, और भी हैं लेकिन आपके लिए 10 काफी हैं। तो अब इनसे कैसे काम लिया जाएगा, कैसे हम नेमिंग याद करेंगे, IUPAC नेमिंग। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जैसा आपको बताया था कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। ये कार्बन की विशेषता है। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, याद रखना कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, तो जो नाम मैंने आपको बताया मैथ, एथ, प्रोप, उसके आगे एन लगा दीजिए, एन, तो कंप्लीट नेम बन जाएगा। जैसे आपका नेम है सुनील कुमार, तो सुनील आगे वाला वर्ड हुआ ना और कुमार पीछे वाला। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, एक कलाबंद है, तो आप एन लगा दीजिए, डबल बॉन्ड है तो इन लगा दीजिए और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा दीजिए, YNE। इसे आइन बोलेंगे हिंदी में, आइन, और इसे बोलेंगे इन। क्लियर है ना बात, यहां पर समझ में आ रहा है, और इसे बोलेंगे इन। ये आपने ध्यान रखना है, इन। तो एन, इन और आइन, ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछ ले, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं IUPAC नेमिंग। मान लीजिए ये है, कितने कार्बन है बताइए, यहां पर एक ही है ना, और यहां पर एकल बॉन्ड है, पता लग जाएगा ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड रहेगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। तो इसका नाम क्या होगा, मैथ, और लास्ट में क्या लगाएंगे, एन। और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं मैं, तो अकेले कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड हो नहीं सकता। कम से कम कितने कार्बन चाहिए डबल बॉन्ड के लिए, 2 चाहिए ना। तो इसको मैं खाली छोड़ देता हूं, यानी कि एक कार्बन के अंदर ना तो डबल बॉन्ड हो सकता है ना ट्रिपल। ये एक कार्बन की बात कर रहा हूं। अगर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं इस प्रकार से, कितने कार्बन, 2। और मैं यहां पर एक और बात आपको बता दूं कि कार्बन अपने साथ कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। तो ये कार्बन भी अपने साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ लेगा और ये भी 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन और एक ये बॉन्ड दोनों का कॉमन है। ये इसके लिए भी गिना जाएगा और इसके लिए भी। तो 3 हाइड्रोजन और एक ये बॉन्ड, टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 4। और इस कार्बन के भी 3 हाइड्रोजन और एक ये बॉन्ड, टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 4। ना 4 से कम बनाएगा ना 4 से ज्यादा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कार्बन के कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड कितने कार्बन, 1, 2। तो 2 कार्बन हो तो क्या कहते हैं, एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन। तो इसका नाम हो गया एथेन। समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो, वैसे कॉमन नेम बता देता हूं, सिंगल बॉन्ड वालों को एल्केन बोलते हैं। एल्केन मतलब कोई भी कार्बन, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, सबको अगर एक ही नाम देना हो तो एल्केन दे सकते हैं। डबल बॉन्ड वालों को एल्कीन देते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वालों को हम एल्काइन बोलते हैं। ये क्लियर है ना फैक्ट। तो अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो उसका नाम क्या होगा, पहले मैं इसके 4 बॉन्ड पूरे कर देता हूं। इस कार्बन के 2 बॉन्ड ये है, तो कितने हाइड्रोजन और लगाऊं, 2। इसके भी 2 ये गिने जाएंगे तो कितने और लगाऊं, 2। ठीक है ना, दोनों के 4-4 बॉन्ड हो गए। क्लियर। तो इसका नाम क्या होगा, एथ तो कॉमन ही है, और मैंने आपको बताया था अगर डबल बॉन्ड हो तो लास्ट में क्या लगाना है, ENE। इसके लिए क्या लगाना है, YNE, और इसके लिए क्या लगाना है, ANE। क्लियर है ना। तो मैं यहां पर लगा रहा हूं ENE, तो इसका नाम हो गया इथीन। क्लियर। इसी प्रकार अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, अब इस कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए तो कितने हाइड्रोजन जोड़ू, 4 पूरे करने ना तो 1 ही जोड़ता हूं। इसके भी 3 हो गए तो कितने हाइड्रोजन जोड़ू, 1। क्लियर। तो 2 कार्बन है तो नाम वही रहेगा एथ, और मैं लास्ट में क्या जोड़ता हूं, इसके YNE, तो इसका नाम हो गया एथाइन। क्लियर, समझ में आ गया ना। अब इसी प्रकार से अगर 3-3 कार्बन हो तो उसका नाम क्या रहेगा बताइए। बीच में मैंने 2 हाइड्रोजन क्यों लिखे, ये भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि 2 हाइड्रोजन यानी 2 बॉन्ड तो ये हो गई, 1 बॉन्ड ये, 2 और 1 3, और एक इसके इधर बॉन्ड है, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 4।
इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन यहां पर है, यानी 3 बॉन्ड यही हो गए, और चौथा बॉन्ड ये, इसके भी 4, और इस कार्बन के 1 बॉन्ड ये, और 3 हाइड्रोजन, इसके बॉन्ड भी कितने हो गए? 4। तो 4-4 बॉन्ड आपने बनाने हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो 3 कार्बन का नाम क्या होता है? प्रोप, और क्या लगाएंगे? एन, प्रोपेन। इसी प्रकार इसको क्या लिखेंगे? अगर 3 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है, सॉरी डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम रहेगा प्यारे विद्यार्थियों प्रोपीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन। समझ में आ गया? इसी प्रकार 4 कार्बन, इसको क्या बोलेंगे? ब्यूट था ना, तो एन लगाएंगे, ब्यूटेन। इसको ब्यूटीन। 4-4 कार्बन पूरे कर देना सभी के, ये ध्यान रखना है आपको। और इसमें ब्यूटाइन। क्लियर? 5 कार्बन हो तो इसे बोलेंगे पेंटेन, इसे बोलेंगे पेंटीन, और इसे बोलेंगे पेंटाइन। वेरी सिंपल। अब आप नाम समझ गए, काम समझ गए, और आपको यह भी पता लग गया कि सिंगल बॉन्ड वाले के क्या नाम होते हैं, डबल बॉन्ड के क्या, ट्रिपल बॉन्ड के क्या। एक बार जब आपने 10 तक गिनती याद कर ली ना कार्बन की, मैथ, हैथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, तो ये कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। 6, 7, 8, 9, 10 सभी के फटाफट कर लेते हैं। 6 कार्बन तो हेक्स होता है, तो यहां पर क्या लगाएंगे? एन, इसमें हेक्स इन, और इसके लिए क्या लगाएंगे? हेक्स आइन। इसी प्रकार 7 कार्बन है तो इसमें हेप्ट इन, हेप्ट इन, हेप्ट आइन। वेरी सिंपल। 8 कार्बन है तो इसमें ऑक्ट इन, ऑक्ट इन। अगर डबल बॉन्ड वाले हैं, 8 कार्बन है और बीच में डबल बॉन्ड है तो ऑक्टीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ऑक्टाइन। 9 कार्बन है नोनेन, डबल बॉन्ड वाले हैं 9 कार्बन है तो नोनीन। नंबर ऑफ जो पोजीशनिंग ऑफ डबल बॉन्ड है वो हायर क्लासेस में आपको बताया जाएगा, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो नोनाइन। अगर सिंगल बॉन्ड वाले 10 कार्बन है डेकेन, डबल बॉन्ड वाले 10 कार्बन है डेकीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं तो डेकाइन। मेरे हिसाब से अब आपको पूरे नेम याद हो गए कार्बन कंपाउंड्स के, सिंगल बॉन्ड वाले भी, डबल बॉन्ड वाले भी, और ट्रिपल बॉन्ड वाले भी। अब आप मार नहीं खाने वाले। अब मैं आपको दूसरी चीज बताने जा रहा हूं, जिसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्रक्रियात्मक समूह। प्रक्रियात्मक समूह ये क्या चीज है? देखिए, जो नाम मैंने आपको बताए, जैसे मान लो किसी का नाम है सुनील कुमार, समझ में आ गया? अगर वो सुनील कुमार देसवाल है, या सुनील कुमार सपोज कीजिए वो भाटिया है, सुनील कुमार वो देश पांडे है, कुछ भी है, तो जो तीसरी चीज जुड़ेगी उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। यानी कि वो ग्रुप जो कार्बन कार्बन श्रृंखला के साथ जुड़कर उसका नाम और उसकी प्रॉपर्टी दोनों बदल देते हैं। दोज ग्रुप which are attached to carbon chain and change their properties as well as their name are called as functional group। समझ में आ गया? तो 4-5 फंक्शनल ग्रुप हैं, वो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। कार्बन के साथ क्या क्या जुड़ सकते हैं जिससे उनका नाम थोड़ा बहुत बदल जाता है। तो पहला फंक्शनल ग्रुप मैं करवा रहा हूं OH, इसे हम बोलते हैं अल्कोहल। हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में? इंग्लिश में लिख देता हूं, अल्कोहल। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है CHO, इसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड। सेम है, हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा फंक्शनल ग्रुप है COOH, इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक। हिंदी में अम्ल बोलेंगे और इंग्लिश में एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और चौथा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, इस प्रकार लिख सकते हो आप इसको C+O। कई जगह ऐसा भी लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। कार्बन ऑक्सीजन में हमेशा डबल बॉन्ड ही रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही बात है। तो ये 4 फंक्शनल ग्रुप भी आपको पता होने चाहिए। अब इनका रोल क्या है? जब भी ये कार्बन के साथ जुड़ेंगे, जैसे मान लो एक कार्बन है और इसके साथ OH जुड़ गया, तो इसके नाम में क्या परिवर्तन आया? पहले इसका नाम क्या था? एक कार्बन होता तो इसका नाम होता मीथेन, होता ना? क्लियर है ना? अभी बताया था आपको। और जब OH जुड़ गया
तो लास्ट का ई कट के ओल लग जाएगा, बस बात खत्म। तो इसका नाम हो गया मैथेनोल। क्या नाम हो गया इसका? मैथेनोल। तो ये याद रखना है आपको, ये एक तरह से सफिक्स हैं। हिंदी के अंदर जो प्रत्यय होते हैं ना, प्रत्यय समझ लीजिए, सफिक्स इंग्लिश वाले, कि लास्ट का ई काट के अगर अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो आपने ओल लगाना है, अगर एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है तो आपने एल लगाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है तो आपने लगाना है ओइक एसिड, या हिंदी में ओइक अम्ल कह सकते हैं, और अगर कीटोन जुड़ा हुआ है तो आपने ONE लगाना है। हिंदी में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ओन आएगा, ना कि वन। ये ध्यान रखना आपने, ओन। क्लियर है बात यहां पर? तो ये बिल्कुल सिंपल है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, कार्बन गिनो और जितने कार्बन हो साथ में ये लगा दो बस। जैसे मान लो ये है, गिनना कार्बन कितने यहां पर, गिनो। एक कार्बन ये है, एक ये है, कितने हो गए? 2। तो 2 कार्बन का नाम क्या बताया था मैंने आपको? एथेन बताया था ना, एथेन। तो लास्ट का ई काट दो और ये जोड़ दो, एथेनॉल। हो गया, बात खत्म। इसी प्रकार अगर एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, देखो ये है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहां पे एल्डिहाइड का, CH3 CH2 CHO। अब इसमें खुद में भी कार्बन है तो ये भी काउंटिंग में आएगा। तो गिनो कार्बन कितने? 1 2 3। तो 3 कार्बन का नाम मैंने क्या बताया था आपको? प्रोपेन। तो लास्ट का ई काट के एल जोड़ना है तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनल। प्रोपेनल, प्रोपेनल, नाल नहीं कहना, प्रोपेनल। क्लियर है? नॉल तो अल्कोहल के लिए उसके लिए बोला जाएगा, नॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो नल बोलेंगे, सिंपल, प्रोपेनल। क्लियर? अगर इसी प्रकार देखिए, कोई एग्जांपल देता हूं इसी का मैं, CH3 CH2 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 CHO। कार्बन गिन लो पहले, 1 2 3 4 5। ये 5वां कार्बन यहां है ना, ये देखिए। तो 5 कार्बन का नाम क्या बताया था मैंने? प्रोपेन। लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है? CHO। CHO के लिए एल, लास्ट का ई काट के क्या लगाना होता है? AL। तो इसका नाम हो गया सॉरी 5 कार्बन है ना, पेंटेन। तो लास्ट का ई काट के AL लगा दिया तो इसका नाम हो गया पेंटेनल। क्लियर? इसी प्रकार अगला एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए, यहां पर देखिए क्या जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए क्या करते हैं? ई काट के ओइक एसिड जोड़ते हैं, बिल्कुल सिंपल। कार्बन गिन लीजिए, 1 2 3। तो 3 कार्बन का नाम होता है प्रोपेन। लास्ट का ई काट देते हैं, ये काट दिया मैंने और लगा दिया ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनोइक एसिड। बिल्कुल सिंपल। 4 हो तो ब्यूटेनोइक एसिड, 5 है तो पेंटेनोइक एसिड। कार्बन गिन लो, लास्ट का ई काट दो और ओइक एसिड लगा दो, बिल्कुल सिंपल। अब बात करते हैं कीटोन की। ये इन सभी से अलग है। कीटोन नंबर 4, कीटोन नंबर 4 जो है वो कीटोन है। ये अलग क्यों है? क्योंकि कीटोन के लिए कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। कीटोन जो है, ये देखिए, ये कीटोन का जो सिंबल है वो है C+O, या इसको सिंपल CO भी लिख सकते हैं। तो कीटोन का रूल क्या है कि ये बीच में आता है। समझ में आ रहा है? बीच में, यानी कि कम से कम 1 कार्बन इधर होना चाहिए और कम से कम 1 इधर, वो कीटोन होगा। अगर ये बीच में ये सिंबल है, 2 भी हो सकते हैं, 2 2 2 इधर 1 इधर, ये भी हो सकता है, या 1 इधर 2 इधर, ये भी हो सकता है, या 2 इधर 2 इधर, ये भी हो सकता है। लेकिन कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। क्लियर है ना बात यहां पर? यानी कि मैथेनोन एथेनोन कुछ नहीं होता, सीधा ही प्रोप से शुरू होगा, यानी 3 कार्बन से शुरू होगा। 4 वाला भी हो सकता है, जैसे ये देखिए 4 कार्बन है, ये भी कीटोन है। 5 कार्बन है, ये भी कीटोन है। तो ये देखिए, ये भी कीटोन है। तो कम से कम 3 होने चाहिए। तो इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन का नाम क्या होता है बताइए? प्रोपेन होता है ना। और इसके लिए मैंने क्या बताया था? ई काट के ओन लगाना है, ONE, ओन बोलते हैं इसको, वन नहीं बोलते। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनोन। प्रोपेनोन। तो 4 कार्बन वाले का क्या होगा बताओ? ब्यूटेन प्लस ओन, क्या बन गया? ब्यूटेनोन। 5 वाले का क्या होगा? पेंटेन प्लस ओन, क्या बनेगा? पेंटेनोन। तो ये थे हमारे फंक्शनल ग्रुप। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको IUPAC नेमिंग 10th क्लास तक के लेवल की तो आ ही गई होगी। अब मैं बताता हूं नेक्स्ट टॉपिक, चलते हैं हम। उसके बाद हम रिएक्शंस पार्ट 2 में करेंगे। आज ही हम इसका पार्ट 2 भी करेंगे, कार्बन एंड इस कंपाउंड का। तो अब मैं
एक और क्वेश्चन लेता हूं, व्हाट आर सैचुरेटेड एंड नॉन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स? What are saturated and non-saturated carbon compounds? Saturated क्या होते हैं बताइए आप पहले भी। जिन कार्बन के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया था, कार्बन 3 प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बी, डबल बी और ट्रिपल बी। जिन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड कार्बन एटम्स, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो फर्स्ट वाले करवाए थे। और जिनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। क्लियर है ना बात? यहां पर समझ में आ गई। सैचुरेटेड मतलब जिन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और जिन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल है, यानी कि जो इथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन, पेंटीन या इथाइन, प्रोपाइन, वो जो थे वो सारे के सारे क्या थे? नॉन सैचुरेटेड थे। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आज का टॉपिक था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट 2 आज ही हम डिस्कस करेंगे इवनिंग के अंदर, तो वो आप देखना ना भूलें। और साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों, आप एक्सरसाइज करते रहिए। और एक दो मैं आपको क्वेश्चन भी देता हूं होमवर्क के, इनके नाम बताने हैं आपको। इसका नाम बताओ 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड। नंबर 2, इसका नाम बताइए 3 कार्बन और सिंगल बॉन्ड। इसका नाम बताइए 2 कार्बन हैं और दोनों के साथ लास्ट में OH लगा हुआ है। एक इसका नाम बताइए, टोटल कार्बन 3 है और COOH है। और एक इसका नाम बताइए, टोटल 4 कार्बन है और बीच में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो ये आपका जो होमवर्क है आज का, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इसके आंसर। बाकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है हम जल्द ही कोशिश करेंगे उसके लिए आपके लिए सोल्ड वीडियो बना करके लेके आए। लेकिन मैं गुजारिश आपसे यही करूंगा कि आप खुद कीजिए एक्सरसाइज को। दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन बाद में आपको सोल्ड जो लेक्चर है वो भी दिए जाएंगे। तो जुड़े रहिए प्यारे विद्यार्थियों, अपने आप को सुरक्षित रखिए, घर पे रहिए और अपने आप को कोरोना वायरस जैसी बीमारी से दूर रखिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आज के शाम के लेक्चर में। थैंक यू।